नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल IQ प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इंडियन पॉलिटी से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉप 20 MCQ पढ़ेंगे जो भारत का संवैधानिक इतिहास से लिया गया है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लास्ट तक देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जनरली यही सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद में हम टॉप 20 MCQ पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वामपंथी नेता M.N. रॉय द्वारा 1934 ईस्वी में रखा गया था। उद्देशिका को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। नेक्स्ट है, उद्देशिका जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं को संविधान सभा की आत्मा कहा जाता है, मतलब संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को लागू करवाने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1949 को स्वीकृत, अंगीकृत व अधिनियमित हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 से पूर्ण भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो कि दिसंबर 1929 में हुई थी, में की गई घोषणा तथा 26 जनवरी 1930 के दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने के कारण लिया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा हुआ था, जिसमें सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की निर्माण प्रक्रिया में श्री बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था तथा विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उसके बाद में हमारा संविधान बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। संविधान के फाइनल ड्राफ्ट को बनाने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन जो है 4 से 9 नवंबर 1948 तक, द्वितीय वाचन 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और तृतीय वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला था। संविधान सभा प्रतीक मोहर क्या था? हाथी। नेक्स्ट पॉइंट है, S.N. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। किसे? S.N. मुखर्जी को। संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। कितने अधिवेशन में? 7वें अधिवेशन में। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को हीलियम में रखकर सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है। इसे श्री प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने लिखा था। नेक्स्ट है, संविधान के पृष्ठों हिंदी संस्करण को सजाने का कार्य शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस द्वारा किया गया। नंदलाल बोस द्वारा। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद जो अभी भी अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया गया है, क ख ग करके ऐड किया गया है, लेकिन जो मूल संविधान के अनुच्छेद हैं 395 ही हैं अभी तक। नेक्स्ट जो है MCQ जो भारत का संवैधानिक इतिहास से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान क्या था? ऑप्शन है, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो सही आंसर है इसका D, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन है, A. चार्टर एक्ट 1833, B. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, C. भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और D. भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो करेक्ट आंसर है इसका B. भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब? ऑप्शन है, A. 1773 ईस्वी में, B. 1771 ईस्वी में, C. 1785 ईस्वी में, D. 1793 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर है इसका ही A. 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला?
तो ऑप्शन है ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और डी 1813 का चार्ट एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? तो ऑप्शन है ए 1885 ईस्वी, बी 1875 ईस्वी, सी 1876 ईस्वी, डी 1858 ईस्वी। करेक्ट आंसर है इसका सी 1876 ईस्वी, 1876 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी भारतीयों की सुरक्षा, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, सी युद्ध के सहयोग हेतु तैयार करना और डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो करेक्ट आंसर है इसका ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन है ए 1905 में, बी 1909 में और सी 1911 में, डी 1920 में। करेक्ट आंसर है इसका बी 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। करेक्ट आंसर है इसका बी मार्ले मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? ऑप्शन है इसका राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो करेक्ट आंसर है इसका बी प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन है ए द्वैध शासन प्रणाली, बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी संघीय व्यवस्था, डी प्रांतीय व्यवस्था। करेक्ट आंसर है इसका बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन है ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी एवी अलेक्जेंडर, सी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, डी लॉर्ड एमरी। इसका करेक्ट आंसर है डी लॉर्ड एमरी, जो कि इसमें नहीं थे, ये मंत्रियों में नहीं शामिल थे लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है ए प्रांतीय सामूहिकरण प्रोविंशियल ग्रुपिंग, बी भारतीय सदस्यों द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल, सी पाकिस्तान की स्वीकृति, डी संविधान निर्माण का अधिकार। करेक्ट आंसर है इसका सी पाकिस्तान की स्वीकृति, सी पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार और डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित किस नाम से जानी गई? ऑप्शन है डुरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना और बेबल योजना। ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है सी माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल कब किया गया था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 ईस्वी में। करेक्ट आंसर है इसका ए भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन है ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत परिषद अधिनियम 1989, डी भारत परिषद अधिनियम 1992। करेक्ट आंसर है इसका बी भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन है 1909, 1919, 1935, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका सी 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सचिव का पद किस अधिनियम द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन है इसका ए मार्ले मिंटो सुधार 1909,
बी भारत सरकार अधिनियम 1818, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार। इसका करेक्ट आंसर है बी भारत सरकार अधिनियम 1818। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? इसका ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। करेक्ट आंसर है इसका बी भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसी दी गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ऑप्शन है संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपालों को। करेक्ट आंसर है इसका बी गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को। तो ये था टॉप 20 क्वेश्चंस। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह का क्वेश्चन सीरीज हम अलग अलग सब्जेक्ट पर आपके लिए हम लाते रहेंगे। अगर जो वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।